केवीएल से संबंधित एक और प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है। इसमें ये 10 वोल्ट बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स कनेक्ट है 10 एम्पियर का, और इस ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसमें आपको ए और बी के बीच में या 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हम केवीएल की हेल्प से सर्किट को एनालाइज करेंगे और इस ब्रांच में या सभी ब्रांच में हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम करंट को एज्यूम करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हर एक ब्रांच में हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं हम, क्योंकि एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपसे बताया है कि ये रैंडम आप कर सकते हैं, हमें एलिमेंट नहीं देखना है, हमें ब्रांच में करंट डिवाइड करनी है, एलिमेंट को नहीं देखना है। तो हमने मान लिया कि इस ब्रांच में अभी तक कोई करंट नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि दैट ये यहाँ पर I1 करंट है। हम आगे मूव करते हैं तो एक ये ब्रांच पड़ती है, तो इसमें हमने मान लिया कि यहाँ पर ये करंट I2 है। तो यहाँ पर जो करंट डिवाइड हो जाएगी फिर I1 माइनस I2। ये देखिए टोटल एजम्पशन ये आपके ऊपर है। आप इस साइड I2 कर सकते थे, यहाँ I1 माइनस I2 कर सकते थे। तो जैसे जैसे ब्रांच आती जाएंगी वैसे वैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। ये पूरी तरीके से रैंडम प्रोसेस है। ये 10 एम्पियर अपवर्ड करंट है, पहले से दी हुई है, इसलिए इसको आपको अपवर्ड ही मानना है, क्योंकि करंट सोर्स है। करंट सोर्स में करंट दी जाती है, आपको करंट की डायरेक्शन दी जाती है, मैग्नीट्यूड दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि करंट 10 एम्पियर अपवर्ड है, तो ये करंट इसमें ऐड अप हो जाएगी। अब दोनों ब्रांच में करंट है, तो थर्ड ब्रांच में जो करंट जाएगी वो दोनों का सम जाएगी एज पर KCL। तो यहाँ जो करंट जाएगी है, इसका मतलब है इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो होगी I1 माइनस I2 प्लस 10, I1 माइनस I2 प्लस 10। तो ये इस ब्रांच में करंट जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। आप इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये 10 एम्पियर करंट है, यहाँ से इस 10 एम्पियर से करंट डिवाइड हो गई I1 में, यहाँ डिवाइड हो गई 10 माइनस I1 में। यहाँ आने के बाद फिर से जंक्शन पॉइंट आ रहा है, तो आप डिवाइड कर दीजिए I2 में, यहाँ आ जाएगी 10 माइनस I1 माइनस I2। तो इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं रैंडम फैशन में। लेकिन इतना केवल ध्यान रखना है आपको कि हर एक नोड पर, हर एक जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इसमें कैसे इसको सर्किट को एनालाइज करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 मेश हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था मेश कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक मेश हो गई ये और एक मेश ये हो गई, तो इसमें 3 मेश हैं। तो दो ही वेरिएबल हमने माने हैं, एक I1 एक I2, यानी 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो एक इक्वेशन हम मेश 1 से लिख लेंगे। तो मेश 1 की जो इक्वेशन होगी, क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे, हर एक एलिमेंट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका लास्ट साइन कंसीडर करते जाएंगे। तो 10 वोल्ट से जब मूव करेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा, प्लस ऑफ 10 प्लस 10 माइनस 2 I1। जब हम इधर मूव करेंगे तो यहाँ I2 करंट है, इसलिए माइनस 2 I2। इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस, इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस माइनस, इसलिए माइनस आ गया, माइनस 2 I2 इक्वल 0। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गई, I1 प्लस I2 इक्वल 5। एक इक्वेशन मिल गई। अब यही देखते हैं कि मेश 2 और मेश 3 में हम KVL अप्लाई करके एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस मेश में भी करंट सोर्स इन्वॉल्व हो जाता है उसमें हम KVL इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज नहीं दिया होता, हमें करंट दी होती है। और KVL में हम वोल्टेज को ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो या EMF हो। तो लेकिन यहाँ पर इस ब्रांच का हमें केवल और केवल करंट दी है, वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। इस वजह से हम इस मेश में KVL अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही मेश 2 में कर सकते हैं, ना ही मेश 3 में कर सकते हैं। लेकिन हम मेश 2 और मेश 3 के कंबाइंड लूप में हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे। इक्वेशन फ्रॉम मेश 2 एंड इसको हम सुपर मेश भी कहते हैं, मेश 3। तो इस तरीके से हम एक कंबाइंड मेश या सुपर मेश फॉर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो ये करंट यहाँ डाउनवर्ड है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस 2 I2 यहाँ से मूव करेंगे, -1
1I1 माइनस I2 प्लस 10, आगे मूव करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 3I1 माइनस I2 प्लस 10 इक्वल 0। तो ये दोनों सेम ही है इसलिए ऐड अप हो जाएंगे। तो ये 2I2 माइनस 4I1 माइनस I2 प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ से इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा I2 माइनस 2 और 2 कॉमन लेकर के 0 हो जाएगा। तो I2 देन 2I1 ओपन कर दिया इस ब्रैकेट को, 2I1 प्लस 2I2 देन 20 माइनस 20 इक्वल 0। सो ये हो जाएगा माइनस 2I1, देन ये सम अप हो गए, प्लस 3I2 इक्वल 20। तो एक इक्वेशन हमको ये दूसरी इक्वेशन मिल गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये 2I1 प्लस 2I2 प्लस 10 इक्वल 10। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आ गया 5I2 इक्वल 30। तो I2 की वैल्यू आपको आ गई, I2 इज़ 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। तो अगर I2 आ गई तो इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख करके हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 प्लस I2 इक्वल 5 है, I2 की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू -1 एम्पियर आ जाएगी। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो एज्यूम किया था डायरेक्शन वो एक्चुअल में अपोजिट है, करंट इधर जा रही है। I1 हमने माना था कि I1 इस डायरेक्शन में करंट है, लेकिन एक्चुअल में करंट I1 इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इस तरीके से अब हम इस सर्किट में जो भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लिख सकते हैं कि कैसे करंट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो आपने देखा कि I1 करंट इस डायरेक्शन में है, इस यानी ये है 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में है। I2 करंट पॉजिटिव आई है, जैसा हमने माना था वैसी आई है, यानी 6 एम्पियर है, डाउनवर्ड ही है। यहाँ पर जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, जैसा लिखा हुआ I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 करें तो I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, I2 की वैल्यू +6 है, तो आ जाएगा -7। अगेन ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट मानी गई है उसके अपोजिट करंट फ्लो होगी। तो ये इस डायरेक्शन में करंट ना फ्लो करके अपोजिट करंट फ्लो होगी, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ये 7 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं, ये 7 एम्पियर यहाँ से आ रही है, इस जंक्शन पॉइंट में डिवाइड हो जाती है 6 एम्पियर और 1 एम्पियर में। फिर और देख लेते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आप देख सकते हैं करंट सोर्स की करंट आ रही है 10 एम्पियर की, और ये इस जंक्शन पॉइंट में, और इधर जो हमने करंट माना है, इस डायरेक्शन की करंट माना है वो है I1 माइनस I2 प्लस 10, I1 माइनस I2 प्लस 10। तो I1 माइनस I2 प्लस 10 अगर कैलकुलेट करें तो I1 की वैल्यू -1 है, I2 की वैल्यू +6 है, प्लस 10, तो इसकी वैल्यू +3 आ रही है। इसका मतलब है जो एज्यूम डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन है। इस यहाँ जंक्शन पॉइंट पर ये इधर जो करंट जाएगी वो 3 एम्पियर करंट जाएगी, और ये आपका सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ से निकली, 3 एम्पियर डिवाइड हुई, इधर 7 एम्पियर डिवाइड हुई, और यहाँ से करंट फिर ये 7 एम्पियर करंट 1 एम्पियर और 6 एम्पियर में डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से सर्किट का करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप करंट एक्चुअल करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो ये था कि यहाँ से हम ये करंट थी, यहाँ डिवाइड करते, यहाँ डिवाइड करते, लेकिन आपने देखा कि करंट को हम रैंडम फैशन में डिवाइड कर सकते हैं। आप ब्रांच में अपने अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन KCL को फॉलो कर रहा हो। हर एक नोड, हर एक जंक्शन पॉइंट पर या हर एक पॉइंट पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। थैंक यू।